Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from State Vidya Mandir English High School, CBSE, Vasai. Today we will revise Hindi grammar for class 2, lesson number 4, lesson name शब्द और वाक्य part 1. बच्चों आज हम पार्ट 4 शब्द और वाक्य पुनः दोहराएंगे, पुनः एक बार पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में बच्चों आपने वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण यानी कि अक्षर जिससे शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से फिर वाक्य का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द बनाए गए हैं वर्णों को जोड़कर, और जो शब्द सही है उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। देखिए पहला म प्लस ग प्लस र, मगर। मगर मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये सही शब्द है इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह आएगा मगर के लिए। रगम, दूसरा जो शब्द बना रगम, ये सही नहीं है। फिर है तितली, बिल्कुल सही शब्द है, यहाँ पर राइट का चिन्ह आएगा। फिर तलीती, ये सही शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता इसलिए यहाँ पर राइट का चिन्ह नहीं आएगा। किताब, किताब यानी कि पुस्तक जिसका अर्थ निकल रहा है, सही शब्द है ये, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। ताकिब, ताकिब शब्द का कोई अर्थ नहीं है इसलिए यहाँ पर ये गलत शब्द है, राइट का चिन्ह नहीं आएगा। अखबार, बिल्कुल सही शब्द है, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, तो यहाँ राइट का चिन्ह आएगा। बाखर, तो यहाँ पर ये सही शब्द नहीं है, यहाँ राइट का चिन्ह नहीं आएगा। तो बच्चों वर्णों की सहायता से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा सही शब्द कौन से थे, मगर, तितली, किताब, अखबार, ये सही शब्द है, इनका अर्थ निकल रहा है। घो प्लस ड़ा, शब्द बना घोड़ा, बिल्कुल सही शब्द है ये, इसका मतलब है हॉर्स। दूसरा है राघो, राघो कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है इसलिए ये सही शब्द नहीं है। इस तरह न प्लस म प्लस क, नमक शब्द है, लेकिन क प्लस म प्लस न, कमन, कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो बच्चों हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर न के बाद म के बाद क, तीनों के मिलने से बना नमक। लेकिन अगर हम वर्णों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, अक्षरों को इधर उधर कर देते हैं, तो देखिए क प्लस म प्लस न, यहाँ पर इन्हीं अक्षरों को कैसे बदल कर लिखा गया है और इसके जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो है कमन, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, मतलब कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य, बच्चों जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी तरह से शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ देखिए करण बजा गिटार है रहा, रही रमा बना चित्र है। इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा, लेकिन जब इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो सार्थक शब्द बन जाएगा। इसी उदाहरण को समझते हैं। सबसे पहले रखेंगे करण, फिर गिटार, फिर बजा, फिर रहा है। इस प्रकार वाक्य बना करण गिटार बजा रहा है। इसका अर्थ निकलता है, मतलब समझ में आता है, इसलिए सही वाक्य है। इसी तरह से दूसरे वाक्य को कैसे बनाएंगे सही, सबसे पहले रमा, फिर चित्र, फिर बना रही है। इस प्रकार वाक्य बना रमा चित्र बना रही है। इससे हमें बात समझ में आ रही है, तो ये सही वाक्य है। तो इस प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। बच्चों शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब है शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। हम आपस में बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। पाठ में जो पढ़ा उसको पुनः एक बार दोहराते हैं।
स्वर तथा व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर तथा व्यंजन मतलब वर्ण। वर्ण के दो प्रकार, स्वर तथा व्यंजन। तो इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। बच्चों, पाठ का शेष रिवीजन पार्ट आप पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का पार्ट 2। धन्यवाद।